हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा नया किंगडम है प्रोटिस्टा। अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, फर्स्ट जो किंगडम था मोनेरा हमने समाप्त कर लिया है। अब हमारा सेकंड है प्रोटिस्टा। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें आज सेकंड क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। आल प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। कौन? प्रोटिस्टा। मोनेरा क्या था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। चलिए, तो सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो होते हैं वो प्रोटिस्टा होते हैं। एग्जाम्पल डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, जिसमें डायटम्स एंड डेस्मिड हमको पढ़ना है, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड्स, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स की स्टडी हम एनिमल डाइवर्सिटी में करेंगे, यहाँ इसके बारे में कोई बात नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में हम पढ़ाएंगे नहीं, एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ाएंगे। ओके, चलिए। बाउंड्री लाइन ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये जो प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्री लाइन डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? किसी किसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लांट भी कहा जाता है, किसी के अकॉर्डिंग ये एनिमल, आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अभी भी इसमें जो वेराइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है कि एकदम क्लियर है कि प्लांट या एनिमलिया। इसमें उनको रख दिया गया है जो सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं। मतलब कोई इसमें ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से वो मैच कर रहा है, कोई यूकैरियोट से, कोई सॉरी गलत बोल गया मैं, कोई एनिमल से, कोई प्लांट से कुछ न कुछ करेक्टर मैच खा रहे हैं इसके, ठीक है। इसलिए इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसके बारे में हम आगे चल के खूब अच्छे से स्टडी करेंगे आज ही की क्लास में, ठीक। द किंगडम प्रोटिस्टा आर लिंक्ड विथ प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई। क्यों, कैसे, ये भी आगे बात होगा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी इन एक्वाटिक। ये क्या है? प्राइमरली एक्वाटिक इन नेचर है। रिप्रोडक्शन इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिशन के बारे में हमने किंगडम मोनेरा में बात कर रखा है, लेकिन वहाँ बाइनरी फिशन जो होता है किसके द्वारा होता है? ए माइटोसिस के द्वारा। देखिए, जो माइटोसिस, मियोसिस, और ए माइटोसिस, ये सब बात जो हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अभी बायोलॉजी में वीक हैं, तो परेशान मत होइएगा। जब सेल डिवीजन आएगा तो उसमें अच्छे से इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा? बाइनरी फिशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में कौन है एग्जाम्पल? स्लाइमोड्स। याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल क्या है? स्लाइमोड्स। और इसमें क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनस, ठीक। यूग्लिनॉइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा सब। चलिए, बाइनरी फिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बाइनरी फिशन किंगडम मोनेरा में जो है बाइनरी फिशन ए माइटोसिस द्वारा होता है, लेकिन यहाँ क्या किसके द्वारा होगा? माइटोसिस द्वारा। यही बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। वहाँ किसके द्वारा हुआ था? ए माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस। ओके, फिगर पे ध्यान दीजिए आप लोग। स्लाइमोड्स बॉडी है ये धीरे 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 ऊंची होती जाती है, ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर क्या स्टोर होता है? स्पोर। आफ्टर सम टाइम मैच्योरिटी स्पोरेंजिया कैन ब्रस्ट एंड स्पोर रिलीज हो जाते हैं, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मोनेरा किंगडम में कोई बात किया था? नहीं। वहाँ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ, किस किंगडम में आया? तो प्रोटिस्टा में। ओके, चलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्ट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड गैमिट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, 2 हैप्लॉइड गैमिट होंगे और ये हैप्लॉइड गैमिट, डिप्लॉइड गैमिट क्या होता है अभी अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं आगे जाके, लाइफ साइकिल उनकी। तो जो हैप्लॉइड गैमिट होंगे, गैमिट क्या होगा? जैसे कि एक फीमेल और एक मेल, ये फ्यूज हो रहे हैं। गैमिट का जो है ये फ्यूज हो रहा है, सिंग फ्यूज। इस फ्यूजन की प्रोसेस क्या कहते हैं हम लोग? सिंगैमी। सिंगैमी के द्वारा क्या होता है, क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट मियोसिस करेगा।
अब जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो गई 2n, गैमिट की प्लॉइडी क्या थी n, अब 2n हो गई। अब मियोसिस होगा तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। तो फिर जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम सेल डिवीजन में इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, इसको ध्यान से देखिए, हर जगह आपको मिलेगा ये। सिंगैमी, सिंगैमी 3 टाइप से होती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। अब पहले तो आप एनाइसोगैमी ऊगैमी के बारे में समझिए, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। एनाइसोगैमी का एडवांस वर्जन है क्या, ऊगैमी। जैसे हमारी मोबाइल आती है पहले मार्केट में, तो पहले उसमें कुछ बेसिक सा रहता है, फिर उसकी सीरीज़ आती हैं कि ई सीरीज, बी सीरीज, जेड सीरीज, ये सब कर करके आगे बढ़ती जाती हैं वो, और उसमें एडवांसमेंट होता रहता है। कंपनी सेम रहती है, एडवांस उसको करती रहती है, उससे सीरीज बढ़ा देती है। तो वैसे ही सेम प्रोसेस है मोबाइल जैसा। एनाइसोगैमी और ऊगैमी ये दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन ऊगैमी जो है एडवांस है। कैसे एडवांस है अब बात करेंगे कुछ देर में। इससे पहले हम लोग कर लेते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमी नाम से आपको पता चल रहा होगा, आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमिट। देखिए ध्यान से देखिए, फिगर प्लस प्लस लिखा है, ठीक, यहाँ प्लस माइनस लिखा है, दोनों में सिंगैमी हुआ। आपके सेम मतलब जो गैमिट हैं मार्फोलॉजिकली सेम दिखेंगे, एकदम सेम होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। जो प्लस प्लस रहेगा वो आइसोगैमी कहा जाएगा, क्योंकि उसका पूरा मटेरियल ही सेम है, ठीक, तो वो आइसोगैमी। लेकिन प्लस माइनस जो है फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी होगा। क्या होगा, फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी होगा। चलिए, अब एनाइसोगैमी क्या है, सॉरी, फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी किसको बोलेंगे, आइसोगैमी वाले को, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है ना यहाँ, ओके। अब हम बात करते हैं एनाइसोगैमी के बारे में। मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर, देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, साइज से देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, सिंगैमी के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन। लेकिन अब इसका एडवांस वर्जन कौन आ गया, हमारा ऊगैमी। ऊगैमी में ये होता है कि फीमेल क्या होती हैं, लार्ज होती हैं, क्या, फीमेल लार्ज होती हैं और मेल स्मॉलर होते हैं। मेल मोटाइल होते हैं, फीमेल नॉन मोटाइल होती है। मोटाइल, नॉन मोटाइल, ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए, अब बात किया जाए पृथ्वी पे तो सबसे एडवांस कौन है, मैमल है। मैमल में कौन है, हम लोग हैं, ह्यूमंस। इसमें देखिए स्पर्म और ओवा, ओवा क्या होता है, लार्ज होता है, किसके कंपैरिजन में, स्पर्म के, और नॉन मोटाइल होता है। लेकिन स्पर्म उसके पास फ्लैजिला होता है, वो मोटाइल होता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है ऊगैमी में, ठीक, जाइगोट फॉर्मेशन। चलिए अब लाइफ साइकिल समझते हैं हम लोग। यहाँ कुछ डिटेल मैंने इसलिए डाल दिया है कि ये लाइफ साइकिल को याद करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। तो पहला लाइफ साइकिल क्या है हमारा, लाइफ 4 टाइप की लाइफ साइकिल है। आज हम 2 के बाद में बात करेंगे, फिर फंजाई में बात करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा, याद हो जाएगा सब आपको। लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस, या तो इसी को क्या कहते हैं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लॉन्टिक नाम से ही समझ में आ रहा है, हेप्लॉन्टिक मतलब मैक्सिमम साइकिल किसके इर्द गिर्द घूमेगी, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के, किसके, हैप्लॉइड सेल, ओके। पहले एक बार हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर लाइफ साइकिल पाते हैं अच्छे से, ठीक। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द जाइगोटिक फेज इज ओनली डिप्लॉयड। जाइगोटिक फेज, जाइगोट बने गैमिट से सिंगैमी प्रोसेस के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओनली जाइगोट क्या है आपका, डिप्लॉयड। उसके अलावा पूरी साइकिल, जितनी साइकिल है वो क्या है, हैप्लॉयड। तो जाइगोटिक फेज इज ओनली डिप्लॉयड and remaining all the phase are haploid. So this type of life cycle is known as haplontic life cycle. Okay, चलिए साइकिल पाइए, देखिए ध्यान से दीजिए। एडल्ट, अब एडल्ट हैप्लॉयड है। माइटोसिस क्या क्या किया, माइटोसिस, माइटोसिस रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, गैमिट, अरे सॉरी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसकी पोलैरिटी सेम रहेगी। तो एडल्ट क्या है, एन है, तो गैमिट क्या होंगे, एन ही होंगे, ओके। 2 गैमिट आपस में फर्टिलाइजेशन किए, सिंगैमी के प्रोसेस द्वारा किसका फॉर्मेशन कर लिए, जाइगोट का।
अब दो फ्यूज हुए हैं तो दोनों के क्रोमोसोम एक सेल में आके कैरियोकाइनेसिस के द्वारा टू एन मतलब टू एन प्लॉइडी हो जाएगी कि नहीं उसकी, हाँ हो गई। अब टू एन प्लॉइडी किसकी है, जाइगोट की। जाइगोट में फिर क्या हुआ, जाइगोटिक मियोसिस। क्या हुआ, जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस जब भी होता है रिडक्शन डिवीजन, फिर हैप्लॉइड सेल मिल गया हम लोग को। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं जो अब लिखा हूँ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, उसी से आपको याद आएगा, याद आ जाएगा एग्जाम में कि क्या बताए थे सर। ठीक, चलिए मान लीजिए हमारी जो ये साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या तो जाइगोटिक मियोसिस है, ये 100 डेज का है। कितने दिन का, 100 डेज का। इसमें से ये साइकिल 99 डेज किस में रहेगी, हैप्लॉइड कंडीशन में। एक दिन, एक डे या 2 दिन, ठीक, ये किस फेज में जा रही है, जाइगोटिक मतलब डिप्लॉयड। इसकी प्लॉइडी कितनी हो रही है, 2n। ओके, जो लाइफ साइकिल ऐसे चल रहा है, 100 दिन का चल रहा है, तो उसमें 99 हैप्लॉयड, 1 डे डिप्लॉयड। तो मैक्सिमम साइकिल किस में चली, हैप्लॉयड में, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब याद करने के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इसको सोच समझ के लिखा गया है, तो इसको आप निश्चिंत होकर याद रख सकते हैं। ठीक, ये नहीं कोई एग्जाम्पल में ये फॉलो नहीं करता, हर जगह फॉलो करेगा प्रोटिस्टा में। ओके, इन प्रोटिस्ट क्या लिखा है, सबसे मेन बात है ये जो अप्लाई करेंगे आप, इन प्रोटिस्ट। एडल्ट अगर हैप्लॉयड है, एडल्ट को ही देख के हम डिसाइड कर देंगे लाइफ साइकिल, ये याद करने का तरीका है। एडल्ट अगर हैप्लॉयड है तो लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी हमारी, हैप्लॉन्टिक, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक मियोसिस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक, अब दिमाग से तुरंत दिमाग काम करना चाहिए, इसका मतलब जो पेरेंट है, एडल्ट है, वो क्या होगा, डिप्लॉयड। और अगर वो डिप्लॉयड होगा तो हमारा लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगा। इसका मतलब पूरी लाइफ साइकिल मैक्सिमम किसके इर्द गिर्द घूमेगी, 2n के इर्द गिर्द, सबसे मिनिमम किसके इर्द गिर्द घूमेगी, n के। चलिए थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग पहले। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ओनली गैमेटिक फेज हैप्लॉयड, कौन सा, गैमेटिक फेज हैप्लॉयड, एंड रिमेनिंग ऑल फेज आर डिप्लॉयड। सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, एडल्ट है, एडल्ट में क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस जब भी होगा रिडक्शन डिवीजन, प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, एन प्लॉइडी आ गई गैमेट की, फर्टिलाइजेशन सिंगैमी के प्रोसेस द्वारा जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एडल्ट का फॉर्मेशन। ओके, इन प्रोटिस्ट एडल्ट क्या है, 2n है, इसीलिए गैमेटिक मियोसिस एंड डिप्लॉन्टिक। चलिए डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोफाइटा, पायरो मतलब होता है आग, ठीक, फाइटा मतलब प्लांट, ठीक, कैसे है क्या है आगे देखते हैं हम लोग। डिवीजन, पायरोफाइटा क्लास क्या है, डायनोफाइसी। प्रोटिस्ट विथ 2 फ्लैजिला, और दोनों फ्लैजिला जो हैं कैसे हैं, देखिए एक तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है, फिगर में जाइए, दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला है। ठीक, अब हम लोग थ्योरी पाते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, मराइन होते हैं, फाउंड इन सरफेस वाटर, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। न्यूट्रिशन इनका मेनली कैसे है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेटिक। ध्यान से समझिए होलोफाइटिक क्या होता है। जब हम यूग्लिना पढ़ेंगे ना, तो यूग्लिना का जो माउथ होता है, पहले तो यूग्लिना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है, जब सनलाइट नहीं होता है तो ये क्या करता है, प्रीडेटर की तरह वर्क करता है, कैप्चर करके किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। ठीक, तो ये टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, चलिए आर्मर्ड एल्गी क्यों, अभी जो देखिए यहाँ फिगर पे आइए, प्लेट सेल वालो है, ये प्लेट लाइक पैचेस होते हैं, ये ऐसे दिखते हैं ना जैसे कवच, जैसे सैनिक वैनिक नहीं होते हैं, एंशियंट मूवी आपने देखी होगी, पुरानी जो मूवीज होते हैं उसमें कवच, अरे ध्यान दीजिए, कर्ण का कवच जैसे है, तो वैसे कवच लाइक दिखता है ये। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, आर्मर्ड एल्गी। स्टोर्ड फूड इसका क्या है, स्टार्च है। नोट, दे सो वाई ब्लैक मूवमेंट, ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और क्या बात करना है हमको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसका क्या है, क्लोरोफिल ए सी याद रखिएगा, क्लोरोफिल AC। अब यूग्लिना का पूछ चुका है, अभी इसी साल पूछा था।
जैंथोफिल क्या है? डाइनोजैंथिन। ओके, न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब एन, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी। ठीक। लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक मतलब अब नाम से आप बताएंगे हमको कि एडल्ट जो होगा वो उसकी प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी। इसका मतलब पूरी साइकिल 99 डेज किस में रहेगी बताइए? हैप्लॉन्टिक कंडीशन में, एन कंडीशन में। और एक कंडीशन सिर्फ आएगा जिसमें ये डिप्लॉन्टिक रहेगी, वो रहेगा जाइगोटिक कंडीशन। ठीक। ओके, यही चीज़ डाई एटम्स में भी होता है। आगे हम डाई एटम्स पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। मीजोकैरियोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं जब हम क्लासिफिकेशन शुरू किए थे आर एच विटेकर का। ओके, तो मैंने बताया था आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन ही शुरू किया था। कैसे बताइए कैसे? ए कैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, मीजोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। कुछ याद आ रहा है? तो ए कैरियोट्स को उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं, मतलब वो सूट ही नहीं कर रहा था उनको। तो और फिर मीजोकैरियोट्स का करेक्टर, एक करेक्टर जो था लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट से मैच खा रहा था। और मोस्टली करेक्टर किससे मैच खा रहे थे? यूकैरियोट से। तो किसमें प्लेस कर दिया? यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में। ठीक है। तो मीजोकैरियोट्स क्या है? लैक हिस्टोन प्रोटीन इन इट्स क्रोमोसोम। ये करेक्टर किससे मैच खाता है? इसका प्रोकैरियोट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, डायनोफ्लैजिलेट्स फिगर देखिए। पहले हम फिगर पे आते हैं। देखिए ये फिगर आपने देखा होगा एक जगह, याद करिए। एक मूवी आई थी एक विलन, उसमें एक गाना था तेरी गलियां। उसमें हीरोइन जो थी, जिस गलियों के पास मतलब जिस नदियों के पास बैठी थी चमक रहे थे, वो कुछ और नहीं था, प्रोटिस्ट था। ठीक। कौन? डायनोफ्लैजिलेट्स। चलिए देखते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिलेट्स जो है सो बायोल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब ये क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। किसके कारण? फोटोजेनिक। इसमें क्या, इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? फोटोजेनिक ग्रेन्यूल। सो दीज डायनोफ्लैजिलेट्स आर सो नोन एज नाइट लाइट। ठीक है। बायोल्यूमिनेंस मतलब होता है चमकीला, चमकने वाला। ठीक। चलिए, फोटोजेनिक ग्रेन्यूल मेडअप ऑफ ल्यूसिफेरिन प्रोटीन, और इसकी ऑक्सीडेशन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और जो लाइट के फॉर्म में हम लोग को दिखती है। एनर्जी इज लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक। डायनोफ्लैजिलेट्स, इसको फायर एल्गी बोलते हैं। नाम पहले ही हमने बात किया ना, ये देखिए यहाँ कि कहाँ गया कहाँ गया? पायरोफाइटा। पायरो मतलब आग, फाइटा मतलब प्लांट। तो ये देखिए अब यहाँ आ गया हमारा। डायनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो नोन एज फायर एल्गी बिकॉज दे अपीयर एज ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक। चमकीला, रात में चमकता है, ये चमकता ही रहता है वैसे तो। नॉक्टिलुका इज नोन एज सी गोस्ट बिकॉज इट ग्लोइंग इन नाइट। रात में मेनली कौन सबसे ज़्यादा चमकता है? नॉक्टिलुका। ओके, ये सब याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ 100% क्वेश्चन आते हैं। नॉक्टिलुका, डायनोफ्लैजिलेट्स, गाउनिलेक्स, ये सब के बारे में हरदम क्वेश्चन आते हैं। तो गाउनिलेक्स जो है हमारा, ये क्या है? सी गोस्ट है। क्यों? देखिए, स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर थ्रू रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत तेज इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ड्यू टू विच दे द सी वाटर अपीयर रेड। इट इज कॉल्ड एज रेड टाइड। क्या बोलते हैं इसको? रेड टाइड। जो हमारा एरिया होगा, जिस एरिया में गाउनिलेक्स पाया जाएगा, वहाँ आप देखेंगे चाहे रिवर हो चाहे ओशियन हो, जिस एरिया में पाया जाएगा वहाँ का एरिया जो है रेड टाइड, पूरा लाल लाल पानी दिखेगा। तो किसकी वजह से दिख रहा है? गाउनिलेक्स की वजह से। ठीक। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ब्लूम, ये वाटर ब्लूम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिगर ध्यान से देख लीजिए, इसलिए मैं फिगर डाल दिया है कि आपको याद रहे। डायनोफ्लैजिलेट्स बोथ जिम्नोडियम एंड गाउनिलेक्स आर टॉक्सिक। ये क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिक। कौन सा टॉक्सिक रिलीज करते हैं? जो ये टॉक्सिक इनके जो होते हैं क्या काज करते हैं? पैरालाइसिस। देखिए, दे सीक्रेट टॉक्सिक, दिस टॉक्सिक काजेस पैरालाइसिस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन एक्वायर दिस टॉक्सिक्स फ्रॉम फूड चैन। किसके द्वारा इसको मिलता है? फूड चैन। जैसे
फूड चेन क्या होता है आपका, प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, ठीक है। जो ये मूवमेंट होता है इसके कारण, ठीक है, तो फूड चेन के कारण हमको मिलता है ये। दीज डाइनोफ्लेजलेट्स आल्सो अफेक्ट द मेराइन एनिमल, मेराइन में रहने वाले एनिमल, खारे पानी में रहने वाले एनिमल को भी ये इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीजन क्या है, क्राजोफाइट्स। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एरो वैरो दिखा दिया मैंने इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए। देखिए क्राजोफाइट्स में क्या पढ़ना है हमको, एक तो डायटम्स, डेस्मिड। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड, डायटम्स को क्या कहते हैं पहले, पेल्स ऑफ ओशियन, क्यों कहते हैं आगे बात करेंगे, एंड गोल्डन एल्गी, ज्वेल्स ऑफ सी, जिसको कहते हैं हम लोग डेस्मिड। ध्यान में रखिएगा, डायटम से कैरो आया है, डायटम्स मोस्टली क्या होते हैं, फाउंड इन मैराइन, और डेस्मिड जो है फ्रेश वाटर। ओके, फिगर आइए, फिगर आप देख रहे होंगे डायटम्स का है फिगर। आपको ये साबुनदानी जानते हैं ना, जानते ही होंगे, अब कहीं दूसरे ग्रह से तो आए नहीं हैं। तो साबुनदानी जो होता है वो नीचे से नीचे वाला पोर्शन जिसमें साबुन रखा जाता है छोटा होता है, उसके ऊपर कवर करने वाला पोर्शन बड़ा होता है। सेम टू सेम ऐसे ही डायटम्स होता है, और इसका जो सेल वाल होता है वो सिलिका का बना होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सॉरी, डायटम मीन्स कट इनटू टू। चलिए, अपर वाले जो सेल वाल है उसको हम लोग कहते हैं ईपिथीका, नीचे वाले सेल वाल को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथीका। ईपी मतलब अपर, हाइपो मतलब बिलो, लोअर, ठीक। ये दोनों क्या है, सेल वॉल है, किसके बने होते हैं, सेलोजिक, ठीक, सेलोजिक की बने होते हैं, सेलोज के। अब इन सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका, सिलिका के पार्टिकल होते हैं जो कि डायटोमाइट्स, डायटोमेसियस अर्थ और किजल ग्रुव के होते हैं, ठीक। अब क्या होते हैं ये आगे बात करते हैं। न्यूक्लियस डायटम्स डेस्मिड में, डायटम्स में डिप्लॉयड होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्मिड में हैप्लॉयड होते हैं, ठीक। आगे इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल एसी और जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन। स्टोर्ड फूड ल्यूकोसिन एंड फैट ऑयल। चलिए डिवीजन क्रासोफाइटा, चलिए दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। मूवमेंट कैसे है इसका, ये इमोटाइल है, पैसिवली फ्लो करता है वाटर के साथ, ठीक है। किसके द्वारा, अपने किसके द्वारा, स्टोर्ड फूड ग्रेन्यूल के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मूवमेंट क्या है इसका, दे आर इमोटाइल बिकॉज फ्लैजिला आर अब्सेंट इन देम, दे फ्लोट प्लेसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे ही रहता है और पैसिवली फ्लोट करता है, ठीक, जैसे जैसे पानी का फ्लोशन होता है। और बैलेंस किसके कारण बनाया, कि मतलब ये जो फ्लो आराम से सरफेस पे फ्लोट कर रहा है किसके द्वारा, गैस वैक्यूल, ठीक, फूड वैक्यूल। रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, मेनली एसेक्सुअल, सेक्सुअल रेयर केस में होता है, एसेक्सुअल बाइनरी फिशन, माइटोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी रेयर बाय गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस क्या है, बात कर रखा है हमने। नोट, इन डायटम्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर आर फॉर्म विच इज नोन एज ऑक्सोपोर। क्या नाम है इसका, ऑक्सोपोर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाईलाइट इसीलिए किया गया है। जो भी चीज़ हाईलाइट किया जाए, अंडरलाइन किया जाए, उसको याद कर लीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अब हमारा क्या है यूज इनका, साउंड प्रूफिंग, ठीक है। साउंड प्रूफिंग मतलब क्या हो गया, अगर हम ऐसा कोई रूम बनाएं जहाँ चारों तरफ डायनोफ्लेजिलेट्स लगा दें तो अंदर की आवाज़ बाहर नहीं, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं, ठीक। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, कोन लाइक कोन बना के उसमें ऑयल या सिरप का फिल्ट्रेशन करते हैं। स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन पॉलिशिंग क्या होता है, अगर आप अभी नए कहीं आपके इर्द गिर्द नए नए मकान बन रहे होंगे तो वहाँ मार्बल्स लग रहे होंगे या तो मोज़ाइक लगा रहा होगा, तो एक मशीन होता है, मशीन के नीचे 3-4 ठो बट्टी लगी रहती है जो उसको घिसती है, ठीक है, देखे होंगे आप। तो वो जो बट्टी लगी होती है मशीन के नीचे जिससे पत्थर की घिसाई होती है, वो क्या होता है, डायटम्स होता है हमारा, ठीक। केजल ग्रुव क्या होता है,
ई बैड कंडक्टर ऑफ किसका होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट का। जैसे एक पाइप ले लिया हम, अब पाइप में केजल ग्लू का पॉलिशिंग कर दी चारों तरफ, अब उसको अगर हम हीट करेंगे तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो पाइप हमारी सेफ बची रहेगी। ठीक, हीट इंसुलेटर भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा यूग्लिना। प्रीवियसली यूग्लिनॉइड वेयर प्लेस इन प्लांट किंगडम ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। अब हम थोड़ा कुछ आपको स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि यूग्लिना जो है प्लांट किंगडम प्लांट है, और कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये एनिमल है, और कुछ क्या कहते थे, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या है, एनिमल एंड प्लांट है। ठीक, प्लांट एंड एनिमल। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और समझाते भी चलेंगे, समय न बर्बाद हो ज़्यादा। प्रीवियसली यूग्लिनॉइड वेयर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। किस एबिलिटी के कारण? फोटोसिंथेटिक। फूड का फॉर्मेशन ये सनलाइट के प्रेजेंस में करते थे। ओके, ग्रीन कलर के भी होते थे। बट ड्यू टू absence ऑफ सेल वॉल एंड एनिमल लाइक न्यूट्रिशन सम साइंटिस्ट प्लेस्ड देम इन एनिमल किंगडम। अब भैया आए कौन? आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब गलत है, न ये प्लांट है न एनिमल है, ये तो कुछ और है। तो साइंटिस्ट क्या बोले कि हाँ आप तो बहुत बुद्धिमान बनते हैं, तो आप ही बताइए कहाँ इसको रखा जाए। तो कुछ नहीं किए, आर एच विटेकर ने बोला कि ये बताइए, ये जो मतलब हमारे जितने भी यूग्लिना है, चाहे डायनोफ्लेजिलेस है, ये सब क्या है? तो उन्होंने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या, बस बात खत्म? क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को मैंने कहाँ रखा है? तो कहीं प्रोटिस्टा में, बस प्लेस कर दिए प्रोटिस्टा में, वही बात, सिंपल सी बात। तो ये इतना बड़ा बवाल खत्म हुआ, इसको लेके इतना विवादित ये था यूग्लिना। तो आर एच विटेकर यहाँ से ही प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 2 साल से चले हुए आए खुरापात को 1 मिनट में सॉल्व करके रख दिया, इसीलिए इनकी बहुत तारीफ भी हुई थी। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर इंक्लूड इन प्रोटिस्ट। हैबिटेट क्या है इसका? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा फ्रेश वाटर? जो रुका हुआ, स्टैग्नेंट वाटर। डैम सॉइल, ब्रैकिश वाटर। स्ट्रक्चर, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। अब सेल वॉल एब्सेंट होता है, अब ये ध्यान से देखिए, एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये जो चारों तरफ लाइन खींचा है मैंने, सेल वॉल एब्सेंट होता है तो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो पेलिकल प्रोटेक्शन का काम। ठीक, पेलिकल्स होते हैं वहाँ, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है इसमें। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है इसका? एग्जाम में पूछा है अभी। ए बी जेंथोफिल जियाजेंथिन्स होते हैं। दीज पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। इसके जो पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक, वो किससे सिमिलरिटी शो करते हैं, किसके आइडेंटिकल होते हैं? हायर प्लांट के। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। रिजर्वायर, रिजर्वायर ऐसे समझ लीजिए मुंह, खाने वाला। ठीक, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइट के द्वारा कंप्लीट, मतलब फोटोसिंथेटिक हो रहा है। अब जब लाइट नहीं है तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। क्या करेगा? प्रीडेटर की तरह वर्क करेगा, छोटे प्रे को खा जाएगा। ठीक, रिजर्वायर। अब रिजर्वायर में से एक लंबी सी स्ट्रक्चर ऐसे देख रहे होंगे आप निकली है, उसको कहते हैं हम लोग फ्लैजिला। कौन सा फ्लैजिला? फंक्शनल फ्लैजिला। लॉन्ग फ्लैजिलम क्या है? फंक्शनल फ्लैजिला। और अब नए, जैसे पहले पुरानी बुक में एक ही फ्लैजिला दिखाता था, अब नए बुक में एक स्मॉल सा फ्लैजिला निकला है, जो कभी काल रिजर्वायर की तरफ मूव किया रहता है, या तो अंदर ही रहता है। तो 2 फ्लैजिला हो गए, सॉल्ट फ्लैजिलम। ठीक है, इसका कोई वर्क नहीं है। रिजर्वायर के राइट साइड में आई स्पॉट्स होते हैं। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, चलिए इनका जो न्यूट्रिशन है मिक्सोट्रॉफिक है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक भी हेटरोट्रॉफिक भी। नॉर्मली ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक कैरेक्टर और भी किंगडम में पाए जाते हैं, कई सारे जगह पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मिक्सो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो मोड है, ये ओनली और ओनली किस में पाया जाता है? प्रोटिस्ट में। किस में? प्रोटिस्ट में, यूग्लिना में। ओके, चलिए स्टोर्ड फूड क्या है इसका? पैरा
माइलम एंड फैट। क्या? स्टोर्ड फूड, पैरामाइलम एंड फैट। पैरामाइलम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। होलोजोइक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सॉरी, फ्लैजिलम जो होता है लॉन्ग वाला आपका फंक्शनल होता है, पैरामाइलम पाया जाता है एंड फैट होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ओके। स्लाइम मोड्स, वेजिटेटिव स्टेज है ये स्लाइम मोड्स। दीज ऑर्गेनिज्म, पहले फिगर पे ध्यान दे दीजिए, पहले फिगर देखा करिए फिर आगे हमारे साथ पढ़ा करिए, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म डेवलप ए स्लाइमली चिपचिपा, वेजिटेटिव स्टेज चारों तरफ जैसे स्लाइम मोड्स है, चारों तरफ चिपचिपा चिपचिपा है, ठीक। स्लाइमी मास एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज, देयर फोर देयर कॉल्ड एज स्लाइम मोड्स। ये फास्ट फंजाई होते हैं, ठीक। स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफाइट्स फाउंड ऑन डिकेइंग twigs and they leaves body move along decayed twigs engulfing organic material. Okay. Under suitable favorable condition they form an aggregation which may grow on spread over several feet called plasmodium। ठीक है, देखिए चलिए स्लाइम मोड्स क्या है। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होता है? सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना पे डिपेंड रहे, अपना फूड उससे लेते हैं, ठीक। तो स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफाइट्स फाउंड ऑन डीके ट्विंग्स एंड लीव्स बॉडी मूव एलोंग डीके ट्विंग्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर जब सुटेबल कंडीशन होता है दे फॉर्म एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब जुड़ जाना। प्लाज्मोडियम जो बॉडी होती है स्लाइमली होती है एकदम चिपचिपी, ये एग्रीगेट पूरा एकदम हो जाते हैं। देखिए लिखा है ना प्लाज्मोडियम, ये देखिए प्लाज्मोडियम का पूरा फिगर दिया हमने। नेम ऑफ बॉडी ऑफ स्लाइम बॉडी, ठीक। एग्रीगेशन विच में ग्रो एंड स्प्रेड, फैल जाते हैं ओवर सेवरल फीट, बहुत दूर तक, मतलब सेवरल फीट मतलब कई फीट, कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूट बॉडी, जब इन्वायरमेंट और टेम्परेचर और ये सब इफेक्ट उसके ऊपर पड़ने लगते हैं तो वो उनका कंडीशन हो जाता है अनफेवरेबल। जब भी जिस मौसम में किसी को नुकसान हो वो कंडीशन उनका क्या हो जाता है? अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें वो सुटेबल कंडीशन भी ना हो। विच बियर स्पोर एट देयर टिप, किस पे? टिप पे। किसके अंदर? स्पोरेंजियम के अंदर। देखिए देखते हैं छठवां पॉइंट हमारा है द स्पोर पोसेस ट्रू वॉल। स्पोर के पास क्या होते हैं? ट्रू वॉल, ठीक। हम पहले ही पेज पे उसको देख चुके हैं ये फिगर। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। क्यों? ड्यू टू, क्यों इसके ऊपर आ गया है? सेल वॉल आ गया है, ठीक है। इससे पहले किसी के पास था? नहीं था, लेकिन यहाँ आ गया है। यही होता है ना, देखिए जब हम शुरू से पढ़ रहे थे तो सेल वॉल अब्सेंट चल रहा था, अब सेल वॉल आ रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन को ये फेस कर रहा है। अब इसके बाद और इवॉल्व होगा और डेवलप करेगा आगे, ठीक। दे आर स्टेबली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स even under adverse condition due to presence of cell wall। okay, the spore are disappear by air current। कैसे? वेजिटेटिव फेज था, वेजिटेटिव फेज, अब स्पोरेंजियक फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ? फ्लास लाइक शेप बना, धीरे 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 बड़ा हुआ, ऊपर जाके एक मोटा सा गोला सा एरिया बन गया, देख रहे हैं ना। इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। और स्पोरेंजिया में क्या स्टोर? स्पोर, और जब मैच्योरिटी आती है तो ये ब्रस्ट कर जाता है, इसको रिलीज कर जाता है, जिसके ऊपर क्या होता है? ट्रू सेल वॉल, और ये कई साल तक लिविंग रहते हैं जिंदा रहते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? फाइसेरम। ओके, चलिए अब हम कुछ और बात आपको कर रहे हैं। देखिए डाइवर्सिटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आपको, जब मैंने पहला लेक्चर अपना अपलोड किया था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, इसीलिए क्या पढ़ाया था? जूलॉजिकल टाइम स्केल। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बायोलॉजी जब हम धीरे धीरे सीक्वेंस से आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है, एक तो एंशियंट से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे हम तो करेक्टर गेन करेंगे। कौन से करेक्टर? एडवांस करेक्टर, बेस्ट करेक्टर, जिससे हमें भाई कोई भी आगे अगर बढ़ेगा तो उसको अपने से पीछे वाले से एडवांस होना पड़ेगा ना, और सारे करेक्टर अपने आपस में जोड़ने होंगे जो उसको सरवाइव के लिए आगे प्रॉफिट करे। जैसे दिमाग में डालिए आप, पहले कौन आया? जैसे कि बात करते हैं हम, फिश आया मान लीजिए, फिश से क्या हुआ? एम्फीबिया। अब फिश से पानी में रह सकता था,
एम्फीबिया के पास बहुत करेक्टर टेरेस्ट्रियल पे भी गया, वहाँ का भी फ़ायदा उठाया, और एक्वाटिक का भी। तो अब फिर एम्फीबिया से क्या आया आपका रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड भी आया, मैमल भी आया। तो ये सब चीज़ जो है एडवांस इवोल्यूशन, ये सब धीरे धीरे प्रोसेस चलते रहते हैं, लेकिन एक एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये चीज़ डाइवर्सिटी में भी फॉलो करती है, और डाइवर्सिटी में अच्छे से फॉलो करती है। इसलिए जब भी आप किसी भी किंगडम को या फाइलम को उठाया करिए, तो जो पहले ऐसे एग्जाम्पल शुरू से दिए जाते हैं और फिर लास्ट में ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो दोनों के बीच में डिफरेंट, दो जो एक दूसरे के अगल बगल फाइलम को जोड़ते हैं। जैसे आप ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे, एल्गी हो गई और फंजाई हो गया। अब फंजाई क्या है, फंजाई उसमें फोटोसिंथेसिस बिहेवियर नहीं था, क्यों, ग्रीन कलर मतलब क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं था। लेकिन अब फंजाई की नेक्स्ट बात, फाइलम हमारा जो शुरू हो रहा है, क्या शुरू हुआ बताइए, कौन सा किंगडम आया, प्लांटीना, मुनेर, अरे माइकोटा के बाद प्लांटिया है। तो जो एल्गी, अब फिर एल्गी, फंजाई, फिर एल्गी आ गया। अब एल्गी क्या है, क्लोरोप्लास्ट उसमें, फिर और एडवांस ब्रायोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से फिर जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे ऐसे हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हरदम जब भी पढ़िए सीक्वेंस से पढ़िए, कंपैरिजन करके पढ़िए। और मेरी भी कोशिश रहेगी, जैसे अभी मैं आपको तो थियोरेटिकल पोर्शन पूरा कवर कर रहा हूँ, आगे जाके मैं जहाँ जहाँ जैसे कि किसी चीज़ को कंपेयर करके और पूरा एक चार्ट बना के डाइवर्सिटी का, ये सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको मतलब एकदम याद हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ना एनसीईआरटी कुछ भी किताब इधर उधर छूने की आपको आवश्यकता नहीं है, सभी मैटर इसमें मैं डाल दिया हूँ, सब चीज़ इसमें प्रेजेंट है। आप मिला के देखिएगा, इसको पढ़िएगा, फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा और अदर बुक पढ़िएगा, आपको मैटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और फालतू मैटर अब जो रहते हैं उसको मैं हटा देता हूँ, जो एग्ज़ाम में आने वाले हों वही डालता हूँ। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, फिर उसमें मैं कुछ और मैं भी एडवांस बनूंगा कुछ। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।